नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर स्वागत किया जाता है। दोस्तों, इस चैनल पर मास्टर कैडर सामाजिक शिक्षण, मास्टर कैडर पंजाबी की तैयारी पहले से कराई जा रही है। आज से हम इस चैनल पर मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी शुरू करें, हम आज सबसे पहले हिंदी के पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी ले लेते हैं। मास्टर कैडर हिंदी के पाठ्यक्रम को जानें उससे पहले आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, जहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा की कठिनाई का स्तर स्नातक रहेगा। स्नातक मतलब होता है कि आपका जो पेपर होगा वो ग्रेजुएशन के अंदर ही पूछा जाएगा, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन तक पढ़ा है उसके विचार में रखकर ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आदिकाल और मध्यकाल सबसे पहला भाग आता है इसमें, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण के बारे में पढ़ना होगा। उसके अलावा आदिकाल की पृष्ठभूमि, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो काव्य, जैन साहित्य के बारे में भी पढ़ना होता है। उसके अलावा आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ, आदिकाल के समय कैसी स्थिति थी और उस समय क्या क्या ध्यान में रखकर जो रचनाएँ की जाती थी उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद जो आता है वो भक्ति काल है। भक्ति काल में आपको जो पढ़ना है परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ और विभिन्न काव्य धाराएँ। आपको पता होगा कि भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो उस चारों कालों को आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य प्रमुख रूप से उनका योगदान तथा उनके कवियों के बारे में पढ़ना होगा। रीति काल में जब बात करें तो रीति काल का नामकरण, उनकी धाराएं जैसे रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध है, उनके बारे में, उनकी परिस्थितियां, प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद जो आता है इसमें से प्रमुख कवि, यानी कि आदिकाल और मध्यकाल में जो प्रमुख कवि थे उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, केशव, जयश्री, बिहारी, रहीम, मीराबाई और रसखान, इनके बारे में आपको इनकी रचनाएं, इनका कालक्रम या इनकी जो जीवनी है उस सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने बीए तक ये जरूर पढ़ा होगा। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम फिर उनकी परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे। इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और विशेषताएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल में ही हम जानते हैं कि गद्य साहित्य का विकास और उद्भव हुआ था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। गद्य काव्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, सस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी आदि के बारे में हमें पढ़ना है। जो आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में पढ़ना है हमने। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिरोध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरीश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ना है। इनमें प्रमुख कहानीकार है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए वो हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जिनेंद्र कुमार, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, सुदर्शन, कमलेश्वर, यशपाल। प्रमुख निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, हरिशंकर प्रसाई, इनके बारे में हमें पढ़ना है। देवनागरी लिपि, उद्भव और विकास, उनका दोष का सुधार मतलब उनमें कई त्रुटियां थी जिसको दूर किया गया बाद में, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोष सुधार के लिए किए गए प्रयास की देवनागरी लिपि में जो दोष थे उनको दूर करने के लिए कौन कौन सामने आए, उनके लिए क्या क्या प्रयास किया गया। देवनागरी लिपि का मानक रूप, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारे पास बचता है वह है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में या हम साहित्य में पढ़ते रहते हैं पर हम ध्यान नहीं देते।
इसके विषय में 10 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे ही जाएंगे। अगर मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हो रहा है तो 10 क्वेश्चन इसके साथ के पूछे जाएंगे, तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लें। उसके अलावा तकनीकी शब्दावली, इनमें से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके इंग्लिश शब्द दिया गया होगा, आपको हिंदी शब्द ढूंढ कर बताना होगा। उसके अलावा अलंकार, अलंकार में है अनुप्रयास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, ये हमारे अलंकार हो गए। छंद में हमें पढ़ना है दोहा, सरोठा, चौपाई, सवैया, कवित, कुंडलियाँ, जिनमें से दोहा, सरोठा और चौपाई तो तुलसीदास की रचनाओं में ही हमें देखने को मिल जाता है। ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि 40 सीटें ही दिए गए हैं हमें, तो इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मास्टर कैडर की हिंदी की तैयारी के लिए आप ज्ञान स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।